हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तखंड। आज वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एंड इट्स एरिया। इसके बारे में पिछली कक्षा में हमने त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। यह एक सर्कल है। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं से बना होता है। दो त्रिज्या और उसका जो एक चाप होता है उससे घिरे क्षेत्र को हमने त्रिज्यखंड कहा। आज है वृत्तखंड। वृत्तखंड हम उसे कहेंगे, उसमें एक वृत्तखंड में क्या होगा, एक जीवा होगा। यह जीवा से बनता है। यह जीवा से बनता है और यह जीवा क्या होती है, ये हो गया सेंटर हो गया इसका, और ये है इसका जीवा। वृत्तखंड जीवा से बनता है। अब इस पे बात आती है कि लघु वृत्तखंड कौन है और दीर्घ वृत्तखंड कौन है। तो स्पष्ट बात है कि लघु चाप से बना खंड वो क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा, और दीर्घ चाप से बना खंड क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, देखते हैं। ध्यान दिया जाए, ये जीवा से बना है, इसे हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। कौन सा, ए वृत्तखंड ए सी बी, ये भाग जिसको हम थोड़ा डार्क डॉट डॉट कर दे रहे हैं, और ये जो बड़ा भाग है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। दीर्घ वृत्तखंड ए डी बी और लघु ए सी बी। ठीक है, समझ में आ गया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब हम लोग चलते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पिछली कक्षा में पढ़ लिया। आज हम लोग इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, चूंकि वृत्त है, वृत्त से दो त्रिज्या खींचेंगे। इस पर हमने क्या कर दिया, दो त्रिज्या खींच दिया, OB OA और OB दो त्रिज्या खींच दिया। और त्रिज्या खींचने के बाद हमने क्या किया, इस पर हमने बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, यानी इसको हमने यहाँ पर लंब डाल दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पर हम देते हैं L नाम दे देते हैं। अब देखिए, अब स्पष्ट हो गया कि अगर हमको इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ये मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा, ये जो डार्क किया गया है। फिर से सुनिए, ये मेरा त्रिज्यखंड है OACB, ये त्रिज्यखंड बना, और इस त्रिज्यखंड में से OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, आधार और ऊंचाई। आधार और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो आधार और ऊंचाई कैसे निकलेगा। अब इसमें क्या है, एक ही चीज तो दे रखा है, ये क्या है, त्रिज्या R है, ये भी त्रिज्या है R है, और ये पूरा थीटा है। तो इसको जब बाइसेक्ट किए तो ये थीटा बाई क्या हो गया, 2 हो गया, और थीटा बाई 2 हो गया, आधा आधा हो गया। ठीक है, थ्योरम भी 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, इससे हो जाएगा। ठीक है, थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब हमको एक बार ऊंचाई निकालना होगा और एक बार AL निकालना होगा।
ऊंचाई और एल, तभी एल का दुगुना कर देंगे तो ए बी आ जाएगा, एल का दुगुना करेंगे तो मेरा ए बी आ जाएगा, यानी आधार आ जाएगा, और ऊंचाई ओ एल हमको निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको एक चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, साइन और कॉस का, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। उसमें लंब बटे कर्ण में चूंकि कर्ण तो आर दिया है ये, और हमको क्या निकल जाएगा, हमको ये ऊंचाई निकल जाएगा, और कॉस लेंगे तो ये एल निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। और देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत बच्चे अगर साइन कॉस थीटा नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। ये थीटा है, थीटा के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं, ये हो जाएगा मेरा लंब, और इससे जो सटा है उसको क्या बोलते हैं, आधार। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज में, सेम। तो हम लोग इसको पहले इसको निकालते हैं, ठीक है, और थोड़ा ध्यान दिया जाए। और देखिए हम लोग कौन सा लेंगे, त्रिभुज ओ ए एल में, हमने त्रिभुज ले लिया ओ ए एल में, ठीक है। अब इसका आधार एक बार निकालेंगे और एक बार ऊंचाई निकालेंगे, आधार मतलब एल और ओ एल इसकी ऊंचाई निकालेंगे, ध्यान दिया जाए। तो हम एक बार cos थीटा लेते हैं, cos थीटा बाई 2, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसको अगर cos थीटा लेते हैं तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ओ एल बटा ओ ए, ठीक है, cos थीटा ओ एल, और ओ ए क्या है, त्रिज्या है, इसको आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ओ एल मेरा निकल जाएगा, ओ एल इक्वल टू क्या, क्रॉस गुणा कर दो, आर इंटू कॉस थीटा बाई 2, ओ एल का मान निकल गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब साइन थीटा निकालेंगे, साइन ले लेंगे, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी ओ ए हो जाएगा, ओ ए। साइन थीटा बाई 2, ए एल तो नहीं पता है, यही निकालना है, एल बटा ओ ए कितना हो जाएगा, आर है, ठीक है। तो हमको एल निकालना है, एल इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा बाई 2, एल इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, ए एल निकला। अगर हमको ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा 2al हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब कि अगर ए बी हमको निकालना, ए बी बराबर ए बी निकालेंगे तो 2al भी लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या होगा, 2al होगा, ए बी इक्वल टू 2l बराबर आर साइन थीटा बाई 2, यानी ए बी 2r साइन थीटा बाई 2। देखिए साथियों, यहाँ से ऊंचाई भी निकल गया, जो OL ऊंचाई है, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में पता होना चाहिए, और आधार भी निकल गया AB, ये होना चाहिए। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
माइनस इसका त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको पिछली कक्षा में बता दिए थे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक आधार क्या होगा इसका ए बी होगा। ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ पर क्या है आधार क्या है ए बी है, तो ए बी और ऊंचाई क्या है ओ एल। वैल्यू हम लोग रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2, ए बी का वैल्यू 2r साइन थीटा बटा 2 मल्टीप्लाई ओ एल का वैल्यू r कॉस थीटा बटा 2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए 2 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस ये हो जाएगा r इंटू आर मिलके आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो गया। अब आर स्क्वायर कॉमन लेके छोटा बना लेंगे, पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साथियों ये फॉर्मूला हो गया किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये मेरा पूरा बन गया, और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बाद अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज पहला हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है।